शिक्षकों द्वारा चुन करके विद्वत परिषद के सदस्य हैं, जो ज़्यादातर विश्वविद्यालयों में इतनी स्वायत्ता भी अब नहीं रही। शिक्षकों का इतना हक नहीं रहा, किसी जमाने में था। धीरे धीरे आज़ादी के बाद ज़्यादातर विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता कम हुई है। ये दिल्ली में है इसीलिए शायद बची हुई है, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि दिल्ली में बैठे हुए नौकरशाह ये सोचते हैं कि जैसे BHU दो बार विजिटोरियल इंक्वायरी हुई है और दोनों में कहा गया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर बिहार का कचरा यहाँ इकट्ठा होता है। एकदम साफ साफ गजेंद्र गढ़कर कमीशन में और मुदालियर कमीशन में ये बात कही गई है, उनका नजरिया है। दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में छोटा सा कोई धरना हो जाएगा तो अंग्रेजी अखबार में आएगा और अंग्रेजी अखबारें नौकरशाह पढ़ता है। तो यहाँ पर क्या चौपट किया जा रहा है BHU को या अन्य विश्वविद्यालयों को, उसकी खबर पहले से, ये यानी आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक ये चीज़ रही है। और अब जो मुझे लग रहा है कि चर्चा का मुद्दा ज़्यादा नहीं बना, उसको मैं हल्के से मैंने संकेत देना चाहता हूँ कि ऊपर से शुरू किया हमने तो ये जान लीजिए कि स्वायत्ता पूरी तरीके से खत्म। निर्देश आ रहे हैं और उनको जो एक्ट में दिया हुआ है कि एकेडमिक काउंसिल ये काम करेगी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ये काम करेगी, वो सारी चीजें ताक पर रख करके मंत्रालय से सीधे सीधे निर्देश आ रहे हैं और उनको कहा जा रहा है कि फीडबैक भी दीजिए। और ये चीज केवल यूनिवर्सिटी में तक नहीं है। अभी मैं केरल गया था, हमारे एक मित्र हैं विनोद पैयाडा, उनकी पत्नी हेडमास्टर हैं केंद्रीय विद्यालय की। उन्होंने कहा लगातार आ रहा है कि नरेंद्र मोदी का गुणगान करते हुए कुछ आया, कहाँ से? धर्मेंद्र प्रधान के यहाँ से सीधे, और ये आपको बच्चों के बीच में ये स्पर्धा करनी है, ऐसे कंपटीशन करना है, जो भी करना है, और फॉलो अप में बताना भी है कि क्या क्या हुआ। तो वो परेशान थी और बता रही थी, और ऐसे देश भर में ये चीज हो रही है। तो ये एक बड़ी बहुत ही छोटी सी चीज मैं बता रहा हूँ। विश्वविद्यालयों में तो बिना किसी इंटरव्यू, बिना किसी क्वालिफिकेशन सीधे सीधे प्रोफेसर की तनख्वाह पाने वाले लोग आना शुरू हो चुके हैं। तो ये इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, और कौन लोग आएंगे ये भी जान जाइए। निश्चित तौर पर जो शाखा जाने वाले होंगे, OTC किए होंगे, 3 साल OTC किए हैं कि नहीं किए हैं, 1 साल किए हैं, उस हिसाब से वो लोग आएंगे और विश्वविद्यालय के पूरी व्यवस्था में उनका स्थान हो जाएगा। किसी शैक्षिक योग्यता की जरूरत नहीं है। मूल योग्यता क्या है आप लोग भी अच्छी तरीके से जान रहे हैं। एक ये मैंने केवल संकेत में ये बात कही है, और सब कोई आप लोग इस पर चर्चा कर चुके होंगे कि कैसे जो इतिहास वगैरह में जो परिवर्तन आ रहे हैं। अब राणा प्रताप तो पढ़ेंगे, राणा प्रताप किससे लड़ा ये नहीं पढ़ेंगे। देख सीधी बात है, क्योंकि मुगल को हटा दो भाई। ये सब महेश जी का विषय है, ज्यादा उससे जो है महेश जी बता, मैं तो एकदम मोटी समझदारी के साथ बता रहा हूँ। इतिहास का अच्छा विकास का भी है, हाँ विकास का तो ऊपर से उस शिक्षा से जुड़ा हुआ भी विशिष्टता है। मैं ये चीज कह रहा हूँ कि एक आम आदमी के रूप में हमको यही समझ में आता है कि राणा प्रताप को पढ़ाओगे और अकबर को नहीं पढ़ाओगे, और मैंने पूरा के पूरा, तो ये दृष्टिकोण है जिन लोगों का, और जिसकी भी सरकार रहती है व्यवस्था को जिस ओर ले जाना चाहते हैं। और साफ तौर पे कहना चाहूंगा, हिंदू राष्ट्र का समाज जाति आधारित होगा, ये उनकी कल्पना में है। इसीलिए शिक्षा व्यवस्था भी उस तरह की होगी जो शिक्षा जाति प्रथा को मजबूत करे। जो भारत के अंदर श्रम का काम और बुद्धि का काम हजारों साल से अलग है कि ये लोग श्रम का काम करेंगे, ये लोग बुद्धि का, तो दोनों तबकों में अयोग्यता आती है। और उन अयोग्यताओं को
मजबूत करने के लिए इन लोगों ने बताया कि ज़्यादा पढ़े की जरूरत नहीं हो, एक बाद चल जाए में वोकेशनल में चाहे एमए में, ये मैंने पूरा ये व्यवस्थित नीतिगत रूप से किया जा रहा है, जिसमें फिर यही हो कि नहीं भाई बढ़ई का बच्चा बढ़ई बनेगा, लोहार का बच्चा लोहार बनेगा, उस टाइप की कुछ अगर शिक्षा की जरूरत हो तो ले लेना, लेकिन जाति प्रथा को कैसे मजबूत किया जाना है उसके लिए एक नीतिगत आधार भी कहीं न कहीं से ये दिया जा रहा है। और मेरा ये मानना है कि पूरा ऊपर तक ये जो वंचित तबका है उसको स्थायी तौर पर वंचित रखने के लिए व्यवस्था कर दी गई है, और इसलिए इसका विरोध करना है, जम करके करना है। मैं एक बात करके समाप्त करूंगा। अभी लोगों ने कहा कि ये स्कूलों की बंदी को लेकर के, तो मुझे तो लगता है कि स्कूलों की बंदी को लेकर के उत्तर प्रदेश में मजे का कार्यक्रम हुआ। पहले पन्ने की खबर विकास जी बनी, आदित्यनाथ को जवाब देना पड़ा, कुछ सफाई दिए कि नहीं 1 किलोमीटर वाले नहीं मर्ज होंगे या नहीं हटाए जाएंगे, ये सब सफाई दिया उसने। क्यों? क्योंकि जगह जगह स्वतः स्फूर्त ढंग से छात्रों ने, शिक्षकों ने, केवल छात्रों शिक्षकों ने नहीं, मध्याह्न भोजन बनाने वाली महिलाओं ने, इन हमारे यहाँ जब हम लोगों ने प्रदर्शन किया तो जो संख्या थी 400-500 की, उसमें ये लोग थी। उन लोग को भी पता है कि स्कूलवा बंद हो जाएगा तो हमारा भी काम बंद होगा, तय बात है। तो मेरा मानना है कि ये आधार होगा, इन सबको संगठित करना होगा। अंतिम बात ये बताना चाहूंगा, ये समान स्कूल प्रणाली की बात हम 67-68 से भी समाजवादी युवजन सभा करती थी, 74 में भी करते थे। मैं पढ़ता था एक जिन स्कूलों को बंद करने की बात है वैसे स्कूल में, तो जब पूरा आस पास के जिसको गधैया गोल कहा जाता है वहां का बंद करा करके सैकड़ों की संख्या में बच्चे उस स्कूल में आ गए। तो ज्ञापन जो है मैंने दिया, क्योंकि मैं उस स्कूल में पढ़ता था और इन लोगों से सहानुभूति वाला था जो लोग प्रदर्शन करने के लिए आए थे। तो इस हद तक जाना होगा कि प्राथमिक शालाओं के बच्चों को लेकर के अंग्रेजी स्कूल, पब्लिक स्कूल के खिलाफ धरना हमको देना होगा कि इसको बंद करना है। अगर हम लोग चाहते हैं समान शिक्षा प्रणाली, तो समान शिक्षा प्रणाली के लिए भी हमको कार्यक्रम बनाने होंगे। और मुझे लगता है कि ये जब शुरुआत होगी तो निश्चित तौर पे पकड़ेगी बात। महाराष्ट्र के अंदर, यहाँ हमारे साथी बैठे हैं, बोलेंगे आगे, दलित और चेन्नई, मद्रास के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, इन 2 राज्यों का अच्छी तरह से मुझे पता है कि दलित शिक्षकों का ने बहुत से इस संदर्भ में आंदोलन जो छेड़े हैं। प्रिंस गजेंद्र बाबू हम लोग के साथी थे, शिक्षा अधिकार मंच से जुड़े हुए थे, रमेश विजेकर जी हैं महाराष्ट्र में। ये इन लोगों ने एक मजबूत आंदोलन, केवल दलित शिक्षक संगठित हुए, और वहां ये चाहे स्कूलों को बंद करने का सवाल हो, समान शिक्षा की बातें, इन चीजों को उन लोगों ने व्यवस्थित तरीके से उठाया। कहा जा रहा है छात्रों ने नहीं, अरे 69,000 मास्टरों का नियुक्ति का सवाल कौन लड़ रहा था? इस प्रदेश का बेरोजगार नौजवान लड़ रहा था, जिसके अंदर ओबीसी और इसकी जो है एकदम धांधली हुई थी, कोर्ट ने मान लिया। विकास जी पता नहीं आपने ध्यान दिया है कि नहीं, 69,000 शिक्षकों के मामले में सीधे सीधे सरकार की धांधलियां पकड़ी जा चुकी है, बेशरम की तरह से सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अब आप सोच लीजिए, हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद ये सारे मुद्दे शिक्षा नीति के खिलाफ आंदोलन का आधार बनेंगे, जिसमें नौजवान भी रहेगा, शिक्षक भी रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद।